नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली डॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी और मैं आज यहाँ इंदिरा चौक पे मौजूद हूँ सहारनपुर में। हमारे जो समाजवादी विचारधारा के साबिर अली खान जी हैं और वो जो वुड कार्विंग जो सहारनपुर का काम के लिए दुनिया में मशहूर है, उसके वो थिंक टैंक हैं और वो चाहते हैं कि पूरे एशिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में वुड कार्विंग के काम को लगातार बढ़ाते चलें। और आज हम उनसे आए हैं मिलने के लिए उनके निवास पर, और आज हम उनसे बात करेंगे वेस्टर्न यूपी को लेकर के और भारत रत्न को लेकर। आपको मिलवाता हूँ भाई साबिर अली जी से। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहरहाल मेरे पास आए हैं कुछ बातें जानने के लिए। मैं भी अपनी मन की आवाज़ को अपने आवाम को सुनाना चाहता हूँ, जो शायद अब तक मन की आवाज़ सुनाते हुए आए हमारे प्रधानमंत्री जी, उसमें वो कुछ भूल गए हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपने समाज का, भारतीय समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। नहीं, भारतीय समाज का, आप तो मुस्लिम समाज से हैं। नहीं, मुस्लिम समाज भी तो भारतीय समाज का ही एक हिस्सा है। जी जी जी। अरे भाई, हम भारतीय समाज के सबसे बड़े सेकंड नंबर के हम लोग हिस्सेदार हैं। सबसे बड़े हैं हमारे बड़े भाई, जो हमारे हिंदू साथी हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, जो मुस्लिम साथी हैं वो हम लोग छोटे भाई हैं। और बड़े भाई का सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बड़े समाज की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने छोटे भाई को प्यार और शफ़क़त देता रहे। अगर वो प्यार और शफ़क़त देना छोड़ देगा तो जाहिर बात है कि छोटे भाई की भी आंखें फिर इधर उधर को होने लगती हैं, और वो नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है क्या देश में कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ, इस वक्त देश में जो है, मैं अपने पेपर और अखबारात को देखता हूँ, न्यूज़ सुन रहा हूँ, उसमें इस वक्त एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है भारतीय समाज को अजीब व गरीब दिशा में ले जाने के लिए। एक पांसा फेंका जा रहा है इस वक्त समाज में भारत रत्न के तो हेडिंग से। अरे, भारत रत्न तो वो इनाम होता है जो हिंदुस्तान की नाक है, जो हिंदुस्तान का सर है, जो भारत का शीर्ष है, वो सबसे बड़ा हमारा ये भारत रत्न होता है। इसको इस तरीके से बखेर कर उसकी गरिमा को हल्का मत करो। जैसा मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त भारत रत्न को भी जो है राजनीति से जोड़ दिया गया। ये देखकर भारत रत्न बांटा जा रहा, बखेरा जा रहा है कि मुझे कहाँ से राजनीतिक फ़ायदा उठा सकती हैं। और उसकी मिसाल मैं ये दे रहा हूँ कि हमारे चौधरी चरण सिंह जी तो बहुत पहले से इसके लिए हकदार थे। वो किसानों के मसीहा कहलाते थे, उन्हें देना चाहिए था, लेकिन इसको हमेशा टालती आई हुकूमतें। ठीक है, आज बड़ा अच्छा है, हम उसका सम्मान करते हैं और बधाई भी देते हैं प्रधानमंत्री को कि उन्होंने भारतीय किसान, हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को ये भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने ये अपना छुपा हुआ एजेंडा दिखाया वो गलत है। यानी अगर भारत रत्न देने का मतलब ये हुआ कि आज अजीत सिंह जी के बेटे को अगर भारत रत्न दे दिया जाए उनके दादा के नाम पे, तो उन्हें तोड़ के अपना बहुजन उससे लोकदल को तोड़ दो और उसको बीजेपी में जोड़ दो। ये पॉलिसी जो है ये गलत है। और अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर नहीं गया। मैं उनका ध्यान उस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि आप 2 भारत रत्न और दो। अभी जो समाज को ज़रूरत है इस वक्त, एक भारत रत्न जो है आप मुलायम सिंह यादव जी को दे दो। किसके हाथों लिया जाएगा? वो श्री अखिलेश यादव जी के हाथों में लिया जाएगा, ताकि वो भी जो है अपने समाजवादी को छोड़कर वो ये अपना बीजेपी को ज्वाइन कर लें, ताकि एक ये नया पहलू आपको मिल जाएगा और एक विकेट और गिर जाएगा पॉलिटिक्स का। दूसरा मेरा आपको मशवरा ये है कि एक और भारत रत्न दिया जाए बहन कुमारी मायावती जी को, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा विकेट है और ये बाधा है आपके इलेक्शन में। इसलिए इन्हें भी भारत रत्न, इन्हें जिंदों को ही दे दो, क्योंकि हो सकता है मरने के बाद इन्हें ना कोई दे। तो इसलिए आप भी ये पुण्य कमा लो, इसको भारत रत्न दे दो। क्या आदमी को दिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये तो अब परंपरा हो गई, तो चाहे जिंदा हो या मर्दा हो, जिससे फ़ायदा देख रहे हैं उसको भारत रत्न दे सकते हैं। तो ये भारत रत्न भी मेरा कहना है, मेरा सुझाव है कि कुमारी बहन मायावती जी अडवाणी जी को भी दिया है, तो अडवाणी जी को क्या लाभ था? अडवाणी से लाभ ये है कि उन्होंने मुल्क के अंदर
जो एक नफ़रत की आग पैदा करने का स्रोत सबसे पहले उन्होंने ही शुरू करा था, और वो स्रोत को फैलाते फैलाते आज मोदी जी यहाँ के हमारे हिंदुस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए और उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए उन्हें तो देना ही चाहिए था। नरसिम्हा राव भी उसी में है, क्योंकि नरसिम्हा राव के भी जो है सरपरस्ती में जो है ये सब नफ़रत का खेल खेला गया था, उन्हें भी भारत रत्न दे दिया गया। तो इसलिए भाई मेरा ये सुझाव है कि 2 भारत रत्न और दिए जाने ज़रूरी हैं, एक अखिलेश यादव जी को और एक जो है बहन कुमारी मायावती जी को, ताकि दोनों विकेट ये जो आपके सियासी मुखालिफ हैं ये सब गिर जाएं और आपके लिए खुला मैदान हो जाएगा क्रिकेट की तरह। चाहे जिधर आप भागो, जिधर दौड़ो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का राज आपका होगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।